हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सबों को हम बता रहे हैं बंधु एसआई पर आधारित प्रश्न। तो आज भी जो आपका सवाल सारे का सारे रहेंगे वो एसआई पर रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल रहेंगे बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का जो पहला सवाल होने जा रहा है वो किस प्रकार से है और आप उसको किस प्रकार से समझते हैं। तो चलिए बंधु, सवाल है 25,000 रुपये की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। तो बंधु, सबसे पहली बात यह है कि दो अलग अलग परसेंट है, वहाँ से हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज हमारा 2500 से जितना ज़्यादा होगा उसी का आयकर कितना लगेंगे बंधु, 20%। ये सवाल कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले ब्याज देखते हैं बंधु। पी हमारा जो धन है वो दिया हुआ है 25,000, ये आप देख रहे हैं बंधु। आप कहता है प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, प्रथम 2 वर्ष यानी पहले 2 वर्ष तक जो बंधु लगेगा उसका ब्याज 6% लगेगा। 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त है। जैसे 2 वर्ष के बाद होगा बंधु तो कितना हो जाएंगे, 9% हो जाएंगे। दूसरा वर्ष खत्म जैसे हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो भी उधर आएंगे बंधु उसका सारा का सारा क्या लगेंगे, 9%। लेकिन आगे दिया हो यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए, 5वें वर्ष के लिए बंधु ब्याज पर लगाया और आप जानते हैं प्रथम 2 वर्ष तक 6% देते हैं तो अगला कितना वर्ष होगा बंधु, 3 वर्ष होगा जिसका कितना लगेगा, 9%। क्योंकि जानते हैं बंधु 2 और 3 टोटल ब्याज हमारा कितना लगना चाहिए, 5 वर्ष के लिए लगना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज दिया हुआ नहीं था, आपने इसको सोचा और निकाला। क्योंकि 2 वर्ष तक 6% और उसके बाद बाकी जो भी समय है उसका 9%, तो बाकी समय कितना बंधु, 3 वर्ष, क्योंकि टोटल हमको ब्याज देना है 5 वर्ष का। अब देखेंगे 5 वर्ष में पहले ब्याज होता कितना है। तो आप जानते हैं बंधु समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज 6 दूनी 12। और यहाँ पे बंधु देख पा रहे हैं कि 9 तिया क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अगर इन दोनों को देखा जाए तो बंधु कितना होंगे, 39% होंगे। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, 39% हमारा ब्याज आया। तो किसी भी धन का समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो हमारे पास धन कितना है बंधु, 25,000। तो हम क्या करेंगे, 25,000 का 39% निकालेंगे तो डबल जीरो बंधु क्या आ जाएगा, कैंसिल, यानी 250 गुना क्या कर देंगे 39, इसको गुना करेंगे बंधु 9750 हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं ब्याज हमारा 9,000 कितना हो गया, 750 हो गया। और कहता 2500 से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% क्या हो, आयकर। तो देखिए बंधु हम देख पा रहे हैं कि 9,750 में से कितना घटा देंगे, 2500 घटा देंगे। 0, 5, 7 में 5 गया बंधु 2, 9 में 2 गया 7, कितना 7250। यानी जो राशि है बंधु 7250, उसी का 20% क्या लगेंगे, टैक्स लगेंगे। तो हमने क्या करेंगे, इसका 20% निकाल देंगे, 20/100। डबल जीरो बंधु क्या हो गया, कैंसिल हो गया, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 7 दूनी 14। यानी जो हमारा टैक्स लगेगा बंधु कितना लगेगा, 1450 रुपया लगेगा। जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया, आप इसको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। किसी धन पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एक साल में 676.5 रुपया है। यदि उसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना कम होगा। तो बंधु बहुत ही सुंदर प्रश्न है। 5.5% पे लगाते हैं बंधु तो एक साल में 676.5 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। कहता उसी धन को, जो धन यहाँ है बंधु, उसी धन को अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए, कितना से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में, वही एक साल में कहता पहले से कितना कम होगा। यानी ये जो यहाँ होगा बंधु उसको अंतर कर देंगे, कितना कम होगा, ये चीज निकालना है। आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु कि यहाँ 5.5% पे लगा रहे तो इतना मिल रहा है, यहाँ 5% पे लगाएंगे तो निश्चित है इनसे कम मिलेगा।
धन भी बंधु समान है, समय भी समान है। तो आपको पता है कि जो होता है बंधु, जैसे कि SI आप जानते हैं P गुना, एकदम समझिएगा T/100, ये दोनों तो समान है बंधु। तो जैसा दर बढ़ेगा वैसा ब्याज बढ़ेगा, जैसा दर घटेगा वैसा भी ब्याज घटेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दर कितना परसेंट कम है बंधु, 0.5% कम है। तो निश्चित है कि ब्याज कितना परसेंट कम होगा बंधु, 0.5% ब्याज कम हो जाएगा। जितना दर आपका कम होगा उतना ही परसेंट में बंधु ब्याज कम होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि समय वही है और धन हमारा भी क्या है, वही है। क्लियर है? यानी कि ब्याज का दर से सीधा समानुपाती होता है बंधु। जैसे ब्याज बढ़ेगा दर बढ़ेगा, ब्याज घटेगा तो दर घटेगा। क्लियर है? अब देखिए बंधु, यहाँ पे दिया हुआ है 5.5% बराबर 676.5 का, कितना कम, तो कम तो इतने परसेंट हो रहा है बंधु, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल देंगे 0.5%, तो हो जाएगा 676.5 बटे 5.5 गुना 0.5। ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे बंधु 10 होगा, इसको कटा देंगे 11 × 55। तो यहाँ देखिए बंधु 11 × 66, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बचा, तो आप 11 5 बचा बंधु, तो 11 × 5 = 55, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो कितना कम हो जाएगा हमारे मित्र बंधु, 61.5 रुपया क्या होगा, कम ब्याज प्राप्त होंगे। जो कि देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे। क्लियर हो गया बंधु? तो इस प्रकार के भी अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, रमेश 10% साधारण ब्याज की दर से 7800 बैंक में जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। रमेश जो है क्या करता है, 7800 रुपया बैंक में जमा करता है, वो भी कितने परसेंट पे, 10% पे। लेकिन कंडीशन बंधु क्या है, प्रत्येक दूसरा वर्ष बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता, तो 4 वर्ष बाद वो कितना ब्याज पाएगा। बंधु यहाँ से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी ऐसे 4 वर्ष पूरेगा बंधु, कितना ब्याज पाएगा, यानी कितना SI पाएगा, इसको ज्ञात करना है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, प्रत्येक दूसरे वर्ष, यानी ये दूसरा वर्ष जो इसको ब्याज मिलता है बंधु SI, वो क्या करता है, मूलधन में जोड़ देता है। किसमें जोड़ देता है, मूलधन के साथ जोड़ देता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है। यहाँ भी बंधु क्या करता हो, जैसे ब्याज मिलता मूलधन के साथ जोड़ देता है अगर आगे टाइम जाता। लेकिन आपको कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद ब्याज क्या होगा, यही प्रश्न था बंधु, आप इसको समझ गए। अब देखिए इसको जब समझ गए बंधु तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष के बाद SI चाहिए। अब देखिएगा, पहला से दूसरा जाने में बंधु आप देख रहे हैं कितने साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। और ये 2 साल में देखेंगे पहले उसका ब्याज कितना होता है, वो भी कितने परसेंट की दर से बंधु, 10% की दर से। तो आपको पता है 2 वर्ष में अगर 10% की दर से ब्याज देखा जाए तो 10 दूनी कितना बंधु, 20% ब्याज होगा। तो किसका 20%, 7800 का। तो आप क्या करेंगे, 7800 का 20% निकाल लीजिए, 20/100। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, डबल जीरो कैंसिल कीजिए, इसको गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, यानी कि इस पर एक शून्य बैठा दीजिए। तो 1560 रुपया क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद उसको ब्याज मिला कितना का, 7800 का। लेकिन यही 7800 के साथ, यानी कहता है देखिएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष वो बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, यानी जो ब्याज मिला वो फिर मूलधन के रूप में जमा करता है। तो मूलधन हमारा पहले कितना था बंधु, 7800। अब इनमें हम जमा कर देंगे कितना, 1560। अब देखिए 0 6 8 5 13 7 1 8 1 9, 9360 रुपये। अब जो मेरा मूलधन हो गया कितना बंधु, जब मूलधन के रूप में जमा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यानी अब जो भी ब्याज बनेगा किस पर बनेगा, ये मूलधन पर बनेगा, 9360 का बनेगा बंधु। तो यहाँ पे फिर 2 वर्ष के बाद कहता हूँ मूलधन के रूप में जमा करता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका घटना होता है, जो भी ब्याज होता है मूलधन के साथ जमा करता है। अब बंधु जो हमारे पास 9360 है, तो अगला 2 वर्ष जो जाएगा बंधु उसका देखेंगे ब्याज कितना बनेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 वर्ष बंधु, तो 10 दूनी 20% इसका भी बनेगा। तो 20 बटे कितना बंधु, 100, डबल जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18, यहाँ कितना ब्याज बंधु बना, 1872 बना। आगे चल के कहता 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। तो पहले ब्याज कितना पाया बंधु, 1560 2 वर्ष का, फिर यहाँ ब्याज कितना पा रहा है बंधु, 1872। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो देखिएगा 1560 और 1872, कहीं कोई दिक्कत बंधु? 2 6 7 6 13, 8 5 13 14, 1 1 2 1 3, 3400 कितना आ गया बंधु? 32 आ गया। और आप देख पा रहे हैं कि 3432 जो आंसर है बंधु, 3432 कहाँ है? तीसरा नंबर पे है। क्लियर है बंधु? समझ गए? अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कहता है ब्याज किस में जुड़ जाता है? मूलधन में जुड़ देता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है। यानी जो इसे हम यहाँ 7800 बंधु हमारा, देखिए सबसे पहले 2 वर्ष का हम अगर ब्याज निकालेंगे तो समय गुना अगर ब्याज कहलाता बंधु 20 तो निकलेगा 20%। किसका? 7800 का। तो देखिए कितना निकला? 1560 निकला। अगर ये मूलधन में नहीं जोड़ते तो बंधु कोई दिक्कत नहीं था, कहता यही ब्याज क्या करता? मूलधन के रूप में जमा करता, उस पर फिर ब्याज मिलता है। तो देखिएगा 7800 में 1560 जोड़े तो कितना हो गया? 9360। जैसे बंधु 9360 हमारा टोटल धन हुआ, यानी ब्याज के साथ जोड़े यानी मिश्रधन हो गया। तो इस पर फिर आपका जो है अगले 2 वर्ष का लगेगा ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का लगेगा तो दूनी कितना होगा? 20%, 20/100। यहाँ कितना बंधु? 1872। तो प्रत्येक 2 साल पे यहाँ देखिए बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1560 और यहाँ देख रहे हैं 1872। आप जानते हैं बंधु ये साधारण ब्याज सवाल है, लेकिन इसको अगर हम समझें कि ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है तो क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे ब्याज पर ब्याज प्रारंभ लगेगा तो हमेशा पिछले से अगला जो ब्याज होगा बंधु वो अधिक होता चले जाएगा। यहाँ भी 2 वर्ष का था तो 1560, यहाँ भी 2 वर्ष का है तो 1872। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ब्याज जोड़ के वो मूलधन हो गया। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? समझ गए? इस प्रकार के प्रश्न को भी आप आसानी से अब बना सकते हैं। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया तो उसने कितना ब्याज देना पड़ा? उसे कितना ब्याज देना पड़ा, यही कह रहा है बंधु। अब आप ध्यान दीजिएगा कि समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, कितना लिया इसके बारे में ना आपको पता है ना बंधु, मुझे पता है। लेकिन 11% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कहता है कि ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया। जब बंधु ब्याज मूलधन के साथ ऐड हो जाए तो क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। और हमारे ब्याज भी ऐड होगा किसके साथ? मूलधन के साथ, तब जाके बंधु हो जाता है मिश्रधन। और यही मिश्रधन ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ बंधु? 7200 का। तब ब्याज क्या होगा? तो आप जानते हैं बंधु अगर कोई धन 100 हो तो समय गुणा दर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो 11 चौक 44, तो मिश्रधन कितना हो जाएंगे बंधु? 144। और यही 144 बराबर बंधु कितना दिया हुआ है? 7200 का। तब ब्याज, अगर धन का था तो धन निकालते, ब्याज कह रहा तो ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बंधु कितना है? 44 है। क्लियर है? आप जान चुके हैं बंधु ये 7200 बटे 144 गुना 44। अब बंधु यहाँ पे इसको आप कटा सकते हैं, कैसो भी बनाइएगा आपका ये बनेगा। अब बंधु हम ये कटा देते हैं, तो इसको कटाएंगे बंधु 72 दूना क्या हो जाएंगे? 144। यहाँ कितना हो जाएंगे बंधु? 100। इसको घटाएंगे क्या हो जाएंगे? 22। तो कितना हो जाएंगे? 2200 हो जाएंगे। यानी कि ब्याज जो देना पड़ा बंधु, कितना देना पड़ा? 2200 देना पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? दूसरा में है। क्लियर हो गया? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं, इस प्रकार भी सवाल बना सकते हैं बंधु। और जब हम शुरू किए थे तो इस प्रकार के भी सवाल बताए थे। तो यहाँ पे जो आया ब्याज और मूलधन दोनों का जोड़ के बता रहा था, तो एक प्रकार का भाषा था लिखा हुआ, इसीलिए फिर यहाँ पे बताए बंधु। तो आप इसको आसानी से बना लिए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष, अगले 3 कालावधि तक जैसे 2 वर्ष से अधिक तक 5 वर्ष से कम 11% प्रति वर्ष की दर से तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर ब्याज के 10,920 प्राप्त किए। श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई थी? तो बंधु ध्यान दीजिएगा, हमारे जो विश्वास से कुछ रुपया लिया है, विश्वास पर ही लिया है बंधु। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान देना है आपको। और ये जो है अलग अलग परसेंट नज़र आ रहा है कि 2 वर्ष तक 8%, जैसा आपने पिछला भी सवाल बनाए थे अभी जस्ट बंधु। फिर अगले 3 वर्ष यानी 3 कालावधि तक जो ले रहा है वो 11%। लेकिन इस बीच में एक उदाहरण में दिया एग्जाम्पल कहता है, जैसे देखिएगा ये चीज़ 2 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम, तो 2 वर्ष से अधिक बंधु तीसरा
चौथा, पांचवा। और 5 वर्ष से कम है, इसका मतलब 5 से हमारा जो नीचे है, यानी कि 5 है, 4 है, 3 है, तो वहाँ 3 अवधि हो जाता है बंधु। फिर उनसे जो आगे जा रहा है 5 वर्ष से अधिक, अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी आप बनाते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बंधु अगले 3 कालावधि तक, फिर 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। और श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बतौर इतना ब्याज प्राप्त किए, तो श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर्ज ली गई, ताकि कितना राशि कर लिया जो इतना रुपया विश्वास को लौटाया है। तो बंधु सबसे पहले यहाँ से देखिएगा हमारा शुरू होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम आस्ते आस्ते पढ़ना है। देखिए यहाँ से यहाँ बंधु ब्याज उसको लगेगा, लेकिन यहाँ जब ब्याज दिया है बंधु तो कितना, 8 वर्ष में कितना ब्याज दिया है, देखिएगा 10,920 दिया है। अब बंधु ये 8 वर्ष आने में अलग अलग रेट से आया है, देखिएगा अलग अलग रेट से क्या आया है, 2 वर्ष तक 8%, यानी बंधु यहाँ से यहाँ अगर 2 वर्ष का समय गुजरा है तो इनके लिए ब्याज चुकता क्या है, कितना, 8%। कहा था अगले 3 कालावधि, यानी अगले, यानी यहाँ से अगला 3, देखिएगा 1 2 3, यहाँ 2 वर्ष हो गया बंधु, तीसरा चौथा पांचवा आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा आएगा, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष हो चुका है तो इसमें तीसरा शामिल होगा, चौथा होगा, पांचवा शामिल, अगला 3 कालावधि तक वही होगा। तो कहता है जैसे 2 वर्ष से अधिक, देखिए 2 वर्ष से अधिक बंधु 5 वर्ष से कम, कितना, 11%, एकदम समझिएगा। और ये आपका जो है अभी घेरा लगाए तो यहाँ पे कितना वर्ष है, 3 कालावधि बंधु, यहाँ 3 वर्ष है टोटल, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, और यहाँ है पहला दूसरा, इसलिए यहाँ 2 वर्ष है। क्लियर है। आगे चल के कहता है 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14%, जैसे 5 वर्ष यहाँ पूरेगा, देखिए 2 यहाँ 3 यहाँ 5 वर्ष से अधिक के लिए बंधु 14% ब्याज एकदम फिक्स है। आगे चल के बंधु यहाँ का तो 8 वर्ष का ब्याज हमें इतना दिए हैं, तो बंधु यहाँ पे हो गया 2 वर्ष, यहाँ हो गया 3 वर्ष, तो 3 2 5, या कितना वर्ष के लिए बंधु 14% दिया ब्याज, 3 वर्ष के लिए दिया। क्लियर है। अब जाकर के जोड़िए, 3 2 5 3 8, 8 वर्ष में ब्याज हम इतना देंगे। आखिर हमारे पास बंधु ब्याज है क्या, इसको लेकर के चलते हैं। देखिएगा समय गुना दर क्या कहते हैं, या क्या कहलाता है ब्याज, तो देखिए 8 दूनी 16% यहाँ ब्याज मिलेंगे, 11 तिया 33, 3 बंधु यहाँ 11%, तो क्या आ जाएगा, 11 तिया 33% यहाँ मिलेंगे। यहाँ देखिए बंधु 14 तिया कितना, 42% यहाँ मिले। और ओवरऑल देखेंगे कितना हमको ब्याज मिल रहा है, तो जोड़ लीजिए बंधु, 2 और 3 5 5 6 11, एक बचा बंधु, 4 1 5 5 3 8 1 9, एकदम आस्ते आस्ते बना रहे बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा टोटल जो ब्याज मिल रहा है बंधु, कितना मिल रहा है, 91% मिल रहा है। और यही 91% ब्याज मिलना का अर्थ है कि 10,920 मिलना। क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं बंधु, यहाँ पे देखिए 91% ब्याज बराबर 10,920। चाहिए बंधु कितना हमको, कहता है श्री अमीन द्वारा कितनी राशि कर ली गई थी। विश्वास से बंधु कितना राशि कर लिया था विश्वास पे अमीन ने, तो वही निकालना है। तो कितना, 100%। जब 100% इसीलिए बंधु समय गुना दर, जब ब्याज हो तो धन हमारा कितना, 100%। ये हम एक आपको प्रॉपर्टी बता चुके हैं। तो बंधु 100 बराबर बात करेंगे तो 10,920 बटे 91 गुना बंधु कितना, 100। अब देखिए बंधु इसको अगर हम कटाते हैं तो 12 1 का 12 का 2 बाकी रह, एक का बरनुमा 8 तरफ से 1 क्या, 108 1 9 बंधु, ये कितना बार में कटेंगे, 12 बार में कटेंगे, सुनना है तो 120 हो जाएंगे। अब लिख सकते हैं बंधु 120 गुना 100, यानी कि 12 पर क्या सुनना, 3 सुनना, तो कितना हो गया, 12,000। यानी जो अमीन ने विश्वास से धन लिया था, विश्वास पे कितना बंधु, 12,000 रुपया लिया था। क्लियर हो गया बंधु। तो आपको भी ये विश्वास हो गया होगा कि इस प्रकार के जब सवाल बनाएंगे बंधु तो आसानी से बनेगा। क्या बंधु विश्वास हुआ। अगर अच्छा लग रहा हो बंधु तो लाइक जरूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, कंजूसी कर रहे होंगे। आज जो शेयर नहीं किए बंधु शेयर कर दीजिए, दूसरे भाई बहन को भी फायदा हो जाएंगे। आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। आदान प्रदान होगा बंधु तो एक घनिष्ठ संबंध बनेगा, तो मज़ा भी आ रहा होगा। एकदम स्लोली स्लोली समझाना है, पढ़ना भी है, बहुत कुछ अभी करना है बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है। अगर ये पिछले प्रश्न में आपको परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। सवाल कह रहा है किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होते तो बताइए कि राशि क्या है। तो बंधु कितना धन लिया है नहीं पता है, वही हमको निकालना है। लेकिन कहता है प्रथम 2 वर्ष, देखिएगा एकदम क्लियर लिखा है, प्रथम 2 वर्ष तक 4%, यानी ये 4% देंगे। उसके बाद बंधु ध्यान दीजिए, कहता है कि
2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, जो अगला 4 वर्ष आएंगे बंधु उसके लिए कितना 6% देंगे। और उसके अगले 6 वर्ष तक जो अगला 6 आएगा बंधु, इधर जो हम बात कर रहे हैं अगला ये 6 जो आएगा बंधु 6 वर्ष, उसके लिए कितना देंगे 8% देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और हमें जो ब्याज मिल रहा है बंधु 9 वर्षों में 1120, देखिएगा 9 वर्ष में ब्याज मिल रहा है हमको 1120 रुपये। यह कहता आखिर धन क्या है बंधु, लेकिन यहाँ एक चीज देखने से हमको साफ पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 6 और 6 12, लेकिन हमारे पास ब्याज 9 वर्ष का ही है और हमको ब्याज 9 वर्ष का ही देना है, तो 12 हमको लेने से कोई फायदा नहीं है। तो होगा कैसे बंधु, जैसे एक उदाहरण हम छोटा सा यहाँ दे रहे हैं, अगर आप हमसे धन लेंगे, कहेंगे सर हमको पैसा चाहिए, तो हमने बता दिए कि 2 वर्ष का हम 4% लेंगे, जैसे 2 वर्ष बाद होगा उसका फिर 4 वर्ष अगला जो रेट हम 6% रखेंगे, जैसे 4 वर्ष खत्म होगा अगले 6 वर्ष तक रेट हम 8% रखेंगे, अगला लेते तो हम जरूर रखते, ऐसा हमने कह दिया। लेकिन आपने बोले सर 4 2 6 6 12 वर्ष हम नहीं लेंगे, हमको पैसा आपका 90 साल तक लौटा देंगे, तो क्या करेंगे हम, ये रेट में आपको यहाँ भी रेट हम दिखाएंगे बंधु। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ 4 2 कितना हो गया 6 वर्ष हो चुका है, यहाँ कितना वर्ष आप हमारे लिए पैसा ले रहे हैं 3 वर्ष, तो 6 3 हो जाएगा, तो बंधु यहाँ भी रेट हम क्या परसेंट दे पाएंगे 8% दे पाएंगे, क्योंकि ये एरिया को हम पार कर चुके हैं, इस एरिया में जा चुके हैं, तो इसके लिए हमारे पास कितना है बंधु 8% है। इसका मतलब है कि यहाँ तक हम फुल्ली लेंगे 4% 6%, और यहाँ 3 वर्ष के लिए लेंगे 8%, ताकि हमारा पूर जा रहा है 9 वर्ष, और 9 वर्ष में ब्याज कितना लौटाएंगे 1120 लौटाएंगे। क्लियर है बंधु। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज 4 दूनी 8 6 चौक 24% के साथ है बंधु। और यहाँ पे देखिए 8 तिया 24, ऐसा नहीं कर दीजिएगा 8 6 48, क्योंकि बंधु एक साल में 8%, तो 3 साल में 8 तिया 24%, यहाँ भी ओवरऑल परसेंट में है, और यही मिला के हम कितना दे रहे हैं बंधु 1120। एक बार और फिर पुनः समझिएगा, ऐसा नहीं कि आपको रटने के लिए बोल रहे, रटना नहीं है। तो बंधु एक चीज निश्चित है कि 2 वर्ष तक 4% आता तो 4 दूनी 8 लिख लेते, फिर अगला 4 आता तो 6 चौक 24 आपने लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बंधु आपको 90 साल तक चाहिए, 9 साल तक इसीलिए चाहिए कि 9 साल तक ही ब्याज दिया है, तब ना ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, मूलधन चाहिए। तो बंधु अगला कंडीशन हमारे पास था कि 6 वर्ष के लिए जो अगला आप लीजिएगा यदि पैसा, तो उनको हम 8% की दर पर देंगे। लेकिन बोले सर अगला 6 वर्ष हम लेके क्या करेंगे, हमको 3 वर्ष का चाहिए, तो बंधु 3 वर्ष का देंगे, तो एरिया हम 8% में घुस चुके हैं, यहाँ से इधर घुस चुके हैं, तो आप 1 वर्ष का लीजिएगा तो 8%, 3 वर्ष आगे ले रहे हैं तो 8 तिया 24%, यही टोटल मिला के कितना 1120। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बंधु। अब देखिएगा 24 24 48 48 और 8 आप बंधु जोड़ सकते हैं 56, 56 बराबर कितना 1120। अब बंधु हमको चाहिए कितना धन, धन क्या होगा 100, तो 1120 बटे 56 गुना 100, तो बंधु इसको कटा देंगे, 20 बार में कटेगा तो क्या हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। यानी जो हमारा धन राशि है बंधु क्या है 2000 है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी भाई बंधु को अगर परेशानी हुआ होगा तो जरूर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको परेशानी नहीं हुआ तो कमेंट नहीं करेंगे, क्या यही ना आप सोचते हैं। लेकिन बंधु आप कमेंट कीजिए, कमेंट करना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए कि सर अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, नहीं लग रहा उसमें भी बताइए कि सर नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है। कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है बंधु, एक छोटा सा टाइम लगता है, आप जरूर हमें सुझाव दे सकते हैं। चलिए आप सब अगर लाइक फिर कह रहे नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। आज का क्लास बंधु यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे, इस तरह के सवाल अपने बुक से बनाइए, नहीं बने फिर आप पूछिए हमसे कमेंट में कि सर सवाल नहीं बन रहा, एक बार फिर से ये बता दीजिए, हम जरूर बता देंगे। तो चलिए बंधु, जो भी भाई बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को देख रहे हैं बंधु, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। फिर आप सब के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।